और उत्तर प्रदेश से खबर, जहां प्रयागराज में छात्रों से बातचीत जो है फिर से बेनतीजा रही है। डीएम और लोक सेवा आयोग सचिव ने बातचीत की थी। यहां पर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। सोमवार से 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका था, लेकिन अब जब छात्रों से बातचीत यहां पर की गई, लेकिन वो बेनतीजा रही। डीएम और लोक सेवा आयोग सचिव ने ये बातचीत की थी, छात्र नहीं माने हैं। आंदोलन उनका अभी भी जारी है। कल पूरी रात यहां पर छात्रों का आंदोलन चलता रहा। धरना स्थल बदलने की बात भी छात्रों ने नहीं मानी है। जो सक्षम अधिकारी छात्रों की मांगों को संवेदनशीलता के साथ सुने और समाधान निकालें। केशव प्रसाद मौर्य ने ये ट्वीट भी किया था और जो अधिकारी यहां पर पहुंचे उनसे बातचीत वो बेनतीजा रही है। यानी कि जो आंदोलन था छात्रों का वो अभी भी जारी है। कल से ही छात्र जो है लगातार जो है आंदोलनरत हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और आपको बता दें कि प्रयागराज में ये जो छात्र हैं वो आंदोलन कर रहे हैं कल से ही। साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा था कि अधिकारी छात्रों की मांगों को सुने, छात्रों की मांगों को संवेदनशीलता से सुने। और साथ ही आपको बता दें जो छात्र हैं वो मांग कर रहे हैं कि एक शिफ्ट में ही एग्जाम हो। और यहां पर आप देख रहे हैं बसपा प्रमुख मायावती का वो ट्वीट जो उन्होंने किया है। यहां पर उन्होंने लिखा है कि क्या यूपी के पास एक समय में परीक्षा कराने की बुनियादी सुविधाओं का इतना अभाव है कि पीसीएस जैसी विशिष्ट परीक्षा 2 दिन में करानी पड़ रही है। पेपर लीक पर रोक व परीक्षाओं की विश्वसनीयता अहम मुद्दा है, जिसके लिए एक बार में ही परीक्षा व्यवस्था जरूरी है। सरकार इस ओर ध्यान दे। और अखिलेश यादव सपा प्रमुख, उन्होंने भी ट्वीट किया है और लिखा है, बीजेपी पर उन्होंने वार किया है। लिखा है कि योगी बनाम प्रतियोगी छात्र हुआ माहौल। आज उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी परीक्षाओं के हर अभ्यर्थी, हर छात्र, हर युवक युवती की जुबान पर जो बात है वो है नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं। उन्होंने चलवाया लाठी डंडा, नौकरी नहीं जिनका एजेंडा। रणवीर हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रणवीर, यहाँ पर छात्रों से बातचीत करने की कोशिश हुई, डीएम और लोक सेवा आयोग के सचिव पहुंचे, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। यहाँ पर अब क्या कोशिशें हो रही है और कैसे ये मुद्दा सुलझेगा? छात्रों को बार बार ये समझाने की कोशिश हो रही है कि जो फैसले हैं वो छात्रों के हितों के लिए लिए गए हैं, क्योंकि जो परीक्षा केंद्र हैं वो उन परीक्षा केंद्रों को चुना गया है जहां गड़बड़ी की कोई आशंका ना हो। और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी छात्रों के हितों के लिए लेने की का जो है फैसला वो इसी वजह से किया गया है ताकि छात्रों के हित में सब कुछ हो जाए। लेकिन छात्र हैं जो अपनी मांगों को लेकर के अडिग हैं। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के समझाने के बाद भी कहा कि नहीं, उन्हें एक दिन में एक शिफ्ट में ही परीक्षा चाहिए और नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए, क्योंकि जब एक दिन में एक शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन लागू ही नहीं होगा। और इस वजह से सिविल लाइंस में जो धरना स्थल है वहां जाने की अपील भी उन्होंने खारिज कर दी और लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर वो बैठे हुए हैं। और लगातार जैसे कल एक बहुत बड़ी संख्या थी, शाम रात होते होते ये संख्या कुछ घटी, लेकिन आज सुबह से फिर से छात्रों का जमावड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है और छात्र बिल्कुल अपनी मांगों को लेके अडिग हैं। और अगर पॉलिटिकली बात करें तो जैसा आपने बताया, अभी सोशल मीडिया के जरिए केशव प्रसाद मौर्य वो ये कह रहे हैं अधिकारियों से कि वो संवेदनशील तरीके से छात्रों से बात करें और छात्रों को भी वो अपील कर रहे हैं कि जो टाइम उन्हें पढ़ाई में लगाना चाहिए वो उस टाइम वो धरना दे रहे हैं। ऐसे में छात्रों को की मांगों को सुना जाना चाहिए, केशव प्रसाद मौर्य का कहना है। लेकिन विपक्ष की अगर बात करें तो मायावती लोक सेवा आयोग पर ही सवाल उठा रही हैं कि बुनियादी सुविधाएं क्या इतनी कम हैं। और अखिलेश यादव तो योगी बनाम प्रतियोगी का मुद्दा उठा करके सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मामला लगातार अब तूल पकड़ता जा रहा है और 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया जब छात्र धरने पर हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगले महीने 7 और 8 दिसंबर को यूपी पीसीएस की परीक्षा है और 22 और 23 को समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा होनी है। ऐसे में समय भी छात्रों के पास कम है, लेकिन उनको अपनी मांगे जो मनवानी है इसको लेकर के जो छात्र हैं वो पूरी तरीके से अडिग हैं और लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर जमे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर इस पूरे अपडेट के लिए। देखते हैं कि बातचीत जो है एक बार फिर से जब शुरू होती है क्या किसी नतीजे पर पहुंचती है। फिलहाल वो बातचीत अभी जो हुई है वो बेनतीजा रही।